अब चलते हैं लास्ट टाइप 7 में। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, तो एक बार फॉर्मूले दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। इसका मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, एक वर्ड आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सपोज करो v1 स्पीड से आप t1 टाइम तक चलते हो और v2 स्पीड से t2 टाइम तक चलते हो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई देखो, v1 t1 प्लस v2 t2, और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। इसका मतलब ये कितना हो गया, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। और एक कभी कभी कुछ सर्कुलर मोशन पे भी बन सकता है। जैसे अगर मान लो ये सर्किल है और इसकी रेडियस आर है, तो तुम जानते होगे कि इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो एक तरीके से डिस्टेंस हो गई एक रोटेशन में, डिस्टेंस इन वन रोटेशन। और मान लो इसकी स्पीड v है, तो एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब 2 पाई आर अपॉन वी। और इसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं, टाइम पीरियड, और इसको कैपिटल टी से दिखा। तो बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूसरा वाला फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरेज स्पीड वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। और मान लो v1 स्पीड से t1 टाइम तक चलता है और v2 स्पीड से t2 टाइम तक चलता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। और सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन हो गया, और स्पीड मान लो v है, तो टाइम हो गया 2 पाई आर अपॉन वी, और उसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एग्जांपल 1, ये सब एसएससी में आए वाले एग्जांपल्स हैं। सिंपल तुमसे कहता है कि 800 मीटर चलता है इन 96 सेकेंड, तो फिर स्पीड कितनी होगी। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब 800 अपॉन 96। और यहाँ पे यूनिट मीटर है और ये यूनिट सेकंड है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये, अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल। आपसे कहता है कि टोटल 42 किलोमीटर वो 5 आवर्स में चलता है।
और बाई फुट पैदल चलता है वो 6 किलोमीटर पर आवर से। और बाइसाइकिल से बाइसाइकिल से वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहता है कि बाई फुट वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। टोटल 42 किलोमीटर उसने 5 आवर्स में ट्रेवल किया। पैदल चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर बीच में। और बाइसाइकिल में जब वो चल रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो कह रहा है कि पैदल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हो। तो मान लो पैदल उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेट डी। तो इसका मतलब बाइसाइकिल से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होता है, 42 माइनस डी की है ना। 42 - डी। अब टोटल टाइम कितना आना है, टोटल टाइम टी टोटल इक्वल टू टी बाई फुट प्लस टी बाइसाइकिल। अब टोटल टाइम को तुमने रख दिया 5 आवर्स, और पैदल चलने में उसको कितना टाइम लगा होगा बताओ। डी डिस्टेंस ट्रेवल की थी 6 आवर से, प्लस बाइसाइकिल में कितना टाइम लगा, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, 42 माइनस डी डिवाइडेड बाई 10। आगे समझ में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो डी पता चल जाएगा। वैसे सॉल्व करने का तरीका होता है 60 से मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को। मल्टीप्लाई, ये हो गया ना, देखो 6, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 60 एंड फाइंड डी। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर ट्रेवल की 5 आवर्स में। पैदल उसने 6 किलोमीटर पर आवर से चला, और बाइसाइकिल से वो 10 किलोमीटर पर आवर चला। तो कहता है कि पैदल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तुमने उसको डी एज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब बाइसाइकिल से वो कितना हुआ, 42 माइनस डी। अब जो टोटल टाइम लगा, मतलब फुट से और बाइसाइकिल से, वो 5 आवर्स लगा है। तो फिर आपने ऐसे फाइंड कर लिया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3। आपसे कहता है कि 144 किलोमीटर उसने 1.8 आवर में ट्रेवल किया। तो कहता है कि डबल डिस्टेंस और 20% मोर स्पीड, इसमें टाइम कितना लगा। अब एक चीज देखो, 144 किलोमीटर 1.8 आवर में ट्रेवल किया, इसका मतलब स्पीड पता चल गई ना। v इक्वल टू कितना हो गया, 144 डिवाइडेड बाई 1.8। ये तो स्पीड पता चल गई। अब तुमसे कहता है डिस्टेंस डबल हो गई है और स्पीड 20% ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब अब टाइम कितना होगा, देखो टाइम होगा, ये तो डबल हो गई है, डिस्टेंस डबल हो गई है, इसका मतलब 288 किलोमीटर हो गई अपॉन स्पीड 20% ज्यादा हो गई है, इसका मतलब 1.2 v हो गई है। और v हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके थे, तो इस v को रख दो 144 अपॉन 1.8।
तो यहाँ से टी फाइंड कर लेते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 144 किलोमीटर उसने 1.8 आवर में ट्रेवल किया, तो तुम्हें स्पीड पता चल गई। अब डिस्टेंस तो डबल कर दी है, इसका मतलब 288 है, और स्पीड 20% ज्यादा है। ठीक, स्पीड 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब नई स्पीड कितनी हो गई? 1.2 बी। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में। ये सर्कुलर मोशन में होगा। जैसे आपसे कहता है कि रेडियस दे रखी है, मान लो कुछ भी कह लो, 6 मीटर दे रखी है और 8 रोटेशंस, वो मान लो 10 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो तुमसे कहता है स्पीड कितनी होगी। ये तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी होगी? 8 रोटेशन पूरे किए इसने, इसका मतलब 8 इंटू सरकमफ्रेंस जो 2 पाई आर हो जाएगा, अपॉन टाइम आ गया। क्यों? अब रेडियस को यहाँ पे 6 रख दो, और पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, और टाइम को रख दो 10 सेकेंड। अब तुमने डिस्टेंस को मीटर में लिया हुआ है और टाइम को सेकंड में लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको। ठीक है, ये हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि सर्किल के 8 रोटेशंस आपने 10 सेकंड में पूरे किए, तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हो गई 8 रोटेशन, मतलब 8 इंटू 2 पाई आर अपॉन टी के। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5। 7 आवर्स तक वो चलता है और 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अगर ये यही डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस 2 आवर्स में मान लो पूरा कर लेते हैं, ठीक है, चेंज सेम डिस्टेंस 2 आवर्स में पूरा कर लेता है, तो चेंज इन स्पीड कितना होगा? चेंज इन स्पीड कितना हुआ, ये तुमसे पूछ रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर वो 2 घंटे में डिस्टेंस पूरी कर लेता है 7 घंटे की जगह, तो इसका मतलब स्पीड उसकी पूरी हो गई ना, मतलब बढ़ गई है ना, स्पीड बढ़ गई है। तो चेंज इन स्पीड हम क्या लिख सकते हैं? तो चेंज इन स्पीड लिख सकते हैं वी हायर माइनस वी लोअर। लेकिन बात को उसने वही डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल कर ली, तो हायर स्पीड बाद में आ गई, तो स्पीड इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब 50/2, ये तो हायर स्पीड आ गई, माइनस 50/7, ये लोअर स्पीड आ गई, तो ये आ गया। सो लेकिन सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये भी आंसर क्या होगा? किलोमीटर पर आवर में। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 7 घंटे में वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अच्छा, इसमें हाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड में टाइम, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। वो क्या है? एक्चुअल में 50 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड दे रही थी, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? जो डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, 50/7, तो इसका मतलब 350 किलोमीटर होगा। समझ में आया? अब तुम लिखोगे
चेंज इन स्पीड v हायर माइनस v लोअर। अब v हायर कितना हो गया देखो, v हायर हो गया 350 अपॉन 2 घंटे में ट्रेवल कर ली थी, और v लोअर कितना था 50 किलोमीटर पर आवर था, ये 50 किलोमीटर पर आवर था, तो -50, तो ये आ गया 175 आया, उसमें से 50 लेस हो गया तो 125 किलोमीटर पर आवर। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 7 घंटे वो चला 50 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 350 किलोमीटर ट्रेवल की। अब वो कहता है कि उसी डिस्टेंस को उसने 2 घंटे में ट्रेवल किया, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड में कितने का चेंज आया, तो आप क्या करोगे, वी हायर माइनस वी लोअर करोगे, और वी हायर कितना हो जाएगा 350/2, और -50 पहले से दे रखी थी 125। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। आपसे कहता है कि 225 किलोमीटर वो 2.5 आवर्स में ट्रेवल करता है, मतलब 2.5 आवर्स हो गया। तो उसी स्पीड से, सेम स्पीड से वो 630 किलोमीटर मान लो, कितना टाइम लेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 225 किलोमीटर वो 2.5 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, आप ये बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना किलोमीटर पर आवर आ गया, ये तो स्पीड हो गई। अब तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 630, और स्पीड हमने कितनी निकाली थी 225/2.5। अच्छा, वैसे एक्चुअल क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया था कि ये 450 किलोमीटर ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ध्यान रखना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ये कितने टाइम में ट्रेवल कर दिया करेगा, ये एक्चुअल में सिंपल था, क्योंकि आप ये देखो 225 किलोमीटर को उसने 2.5 घंटे लग रहे हैं, क्यों 2.5 आवर लग रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस डबल हो गई है, देखो डिस्टेंस डबल हो गई है, तो टाइम भी डबल हो जाएगा, तो 5 आवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 225 किलोमीटर चलने में उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब 450 किलोमीटर चलने में कितने लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे ना, डबल हो गई। लेकिन अगर कोई दूसरी डिस्टेंस दे रखी है, जैसे 630 किलोमीटर दे रखी है, तो पहले स्पीड निकाल लो, और उसके बाद टाइम इक्वल टू क्या कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर। एग्जाम्पल 7, आपसे कहता है V1/V2, ये 2/7 दे रखा है, दो स्पीड, और जो पहला वाला है वो 250 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में, तो V1 + V2 कितना होगा ये तुमसे। अब ये बताओ 250 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है, तो इसका मतलब V1 कितना हो गया, V1 की वैल्यू हो गई 250/5, मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ यहाँ से V2 कितना हो गया, ये देखो यहाँ से V2 कितना आ गया, V2 की वैल्यू हो गई 7/2 इंटू V1, और V1 हमारा था 50, तो V2 की वैल्यू आ गई आई थिंक 175 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में, और तुम्हें V1 + V2 निकालना था,
तो v1 प्लस v2 कितना हो गया 50 प्लस 175, तो ये हो गया 225 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन था। v1 अपॉन v2 2/7 दिया था और पहला पार्टिकल आपसे कहा था कि 250 किलोमीटर 5 आवर्स में चलता है। इसका मतलब पहले की स्पीड कितनी हुई 50 किलोमीटर पर आवर, 250 अपॉन 5, और जो रिलेशन आपको दिया था वहां से आपको v2 पता चल गया, ठीक है, v2 पता चल गया और लास्ट में आपने क्या कर लिया v1 अपॉन v2 कर लिया। एक एग्जाम्पल और कर, आपसे कहता है कि 900 किलोमीटर वो 11 आवर्स में चलता है और उसमें से 2/5 डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर पर आवर कितने से चलता है। तो ये कहता है कि रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए, रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड कितनी रही होगी। अब आप एक चीज देखो, 2/5 डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल की, इसका मतलब इसमें टाइम कितना लगा बताओ। टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्यों। अब डिस्टेंस कितनी थी 2/5 डिस्टेंस थी, इसका मतलब 2/5 इंटू 900 और स्पीड कितनी थी 60 थी, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, 3 तो ये 6 आवर्स आ गए, ठीक। अब देखो उसने टोटल 11 आवर्स लिए थे, क्यों, टोटल 11 आवर्स लिए थे, तो इसका मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए जो टाइम रह गया, अब ये बताओ टाइम कितना रह गया, 6 घंटे ऑलरेडी ले चुका है वो, तो 5 आवर्स रह गया, क्यों। और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई है, रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई है 2/5 ऑलरेडी ले चुका है, 3/5 इंटू 900, ठीक। अब यहां से स्पीड निकालो, स्पीड इक्वल टू कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 3/5 डिस्टेंस ऑफ 900 और टाइम हमारे पास कितना बचा हुआ है 5 आवर्स। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो मेरे ख्याल से ये हो गया 25,900, 36 ही आया मेरे ख्याल से। तो 108 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेशन देख लेना तो सही भी हो गलत भी हो। एक बार दोबारा रिपीट करांगे, 900 किलोमीटर उसने 11 आवर्स में कंप्लीट किया, उसमें से कहता है कि 2/5 डिस्टेंस में उसको 60 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से किया, तो यहाँ से तुमने टाइम निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो 6 आवर्स आया। अब ये कहता है कि रिमेनिंग डिस्टेंस में स्पीड क्या थी, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस थी वो पहली बात तो 3/5 रह गई, क्योंकि 2/5 ऑलरेडी ले चुका है, और रिमेनिंग टाइम कितना रह गया 5 आवर्स रह गया, तो वहां से स्पीड निकाल ली। तो ये तुम्हारा स्पीड टाइम का कंप्लीट हो गया सारी टाइप की प्रॉब्लम्स।